वेलकम बैक एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में। हम देख चुके हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और रीटारगेटिंग एड्स। और अब बारी है ऑर्गेनिक टैक्टिक्स की। तो शुरू करते हैं, जानते हैं ऑर्गेनिक टैक्टिक्स के बारे में। पहले तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक टैक्टिक्स होती क्या हैं। तो पहले तो इमेजिन करते हैं कि एक हमारे पास एक कस्टमर है या फिर हमारी टारगेट ऑडियंस का एक मेंबर है। तो हम इसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसके हम अभी तक इस कोर्स के में काफ़ी सारे टैक्टिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले तो हमने बात यहाँ तक कि ऑफलाइन एड्स की भी करी थी, जैसे कि बिलबोर्ड एड्स। तो लोग बिलबोर्ड एड्स देखते हैं और हमारे होटल से अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही बिलबोर्ड एड्स के अलावा और भी ऑफलाइन एड्स होते हैं, जैसे रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, टीवी एड्स एंड मे बी पैम्पलेट्स। लोग पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने होटल्स के। तो इस तरह के ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स होती हैं जो कि लोग यूज़ करते थे पहले। अब डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है, तो काफ़ी सारे लोग अब डिजिटल पे शिफ्ट कर चुके हैं और यूज़ करते हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स बुकिंग्स पाने के लिए। तो ये जो दोनों टैक्टिक्स हैं, इन दोनों में आप देखेंगे तो इनको हम पेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड हमें पैसा देना पड़ता है एड्स रन करने के लिए। अगर मैं ऑफलाइन एड्स की बात करूँ तो आपको न्यूज़पेपर में अपना ऐड डलवाने के लिए पैसा देना होगा, रेडियो में आपको ऐड डलवाने के लिए पैसा देना होगा, बिलबोर्ड में ऐड करवाने के लिए आपको पैसा देना होगा, आपको टीवी पे ऐड चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा टीवी चैनल ओनर को। साथ में डिजिटल एड्स में भी हमने देखा ही है कि फेसबुक एड्स को हम पैसा देते हैं, गूगल को हम पैसा देते हैं जब हम गूगल एड्स रन करते हैं, और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को हम कमीशन देते हैं जब वो हमारे लिए बुकिंग्स लेकर आते हैं। पर एक तरीका है जो हम अभी देखने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको ऑर्गेनिक टैक्टिक्स बोला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इसे हम कहते हैं एक ऑर्गेनिक टैक्टिक, इसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका एक मिक्सचर होता है ये ऑर्गेनिक टैक्टिक्स। तो ऑर्गेनिक टैक्टिक्स क्या होती हैं, और ये अभी अभी डिजिटली ही क्यों आई हैं, अभी अभी कैसे आई हैं, ये स्ट्रेटजी नई क्यों है, पहले क्यों नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर में क्योंकि अभी अभी में क्या हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं और साथ में गूगल जैसे सर्च इंजन्स आ गए हैं इंटरनेट के आने से। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक इंसान है, वो अगर पोस्ट करेगा कुछ भी फेसबुक पर, तो उसके फ्रेंड्स को वो पोस्ट दिखता है। वैसे ही जो बिजनेसेस होते हैं अपना खुद का फेसबुक पेज बना सकते हैं, और वो जो भी उस पेज पर पोस्ट करेंगे, वो जितने भी लोगों ने पेज लाइक करा है उसको उनको दिखेगा। तो ये हमें इस चीज़ के लिए फेसबुक को पैसे नहीं देने पड़ते, या हम कहीं भी पोस्ट करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं भी पोस्ट करें, तो हमें इस चीज़ के पैसे नहीं देने पड़ते। ये फ्री होता है बिल्कुल। वीडियोस पोस्ट करना या फिर फेसबुक पे कोई पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पे कोई इमेज पोस्ट करना, तो इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते और हम फ्री में ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो ये एक तरीका है फ्री में लोगों तक पहुंच पाने का। तो इसके थ्रू भी हम होटल बुकिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि हम अ, अपने होटल्स के बारे में और बता सकते हैं, या फिर हम ऑडियंस को हेल्पफुल कंटेंट देते हैं, इसलिए ऑडियंस हमारे होटल को ऑलरेडी पसंद करने लग जाती है। तो इसके थ्रू हमें होटल बुकिंग्स भी मिल जाती हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग एसईओ में हम सबसे पहले तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कितने समय तक एक कंटेंट लास्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर की। यहाँ पे सिर्फ 18 मिनट तक अगर आप कोई ट्वीट करोगे तो सिर्फ 18 मिनट लास्ट करेगा। उसके बाद फिर ऑन एन एवरेज 18 मिनट्स बाद आपको वो ट्वीट शायद ना दिखे। फेसबुक पर 5 आवर्स, इंस्टाग्राम पे 21 आवर्स, लिंक्डइन पे 24 आवर्स, यूट्यूब पे 20 आवर्स, पिंटरेस्ट पे 4 मंथ्स, और एक ब्लॉग जो है वो 2 ईयर्स तक लास्ट कर सकता है। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे टाइप करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वो ब्लॉग्स आएँ जो कि 2 साल पुराने लिखे हुए हों। तो ये एडवांटेज है ब्लॉगिंग का। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह का कंटेंट डालूँगा अपने होटल के बारे में, मैं किस तरह के ब्लॉग पोस्ट बनाऊँगा, किस तरह का यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, किस तरह के फेसबुक बना सकता हूँ। ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और हाँ, ये डिफ़िकल्ट भी है। ये एक्चुअली एडवर्टाइजिंग से थोड़ा हट के आ चुका है, ये कंटेंट क्रिएशन के एरिया में आ चुका है कि आपको रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पर इसका एडवांटेज भी बहुत बड़ा है। उसका एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। तो एडवांटेज ये होगा कि आपके फॉलोअर्स, जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आप रेगुलरली यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं, और ये वीडियोस में भी ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ, ये जो भी कंटेंट क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, ये कंटेंट हम जो है अपने टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए करेंगे। जैसे एक होटल को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हम बना सकते हैं
हमारा होटल जैसे पुणे में है तो हम एक वीडियो बना सकते हैं, एक वर्चुअल ब्लॉग जिसको हम व्लॉग कहते हैं, एक व्लॉग ऑफ द पुणे सिटी में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं 10 प्लेसेस टू विजिट इफ़ यू आर इन पुणे सिटी। सो पुणे सिटी में, मुंबई सिटी में जहाँ पे भी हमारे होटल्स हैं वहाँ पर हम इस तरह के ब्लॉग आर्टिकल्स बनाएं, इस तरह के वीडियोस बनाएं, इंस्टाग्राम पे ब्यूटीफुल इमेजेस पोस्ट करें, फेसबुक पर भी उसको बारे में हम बात करें। तो हम इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे अगर जैसे हमारा अगर कोई इंसान है पुणे में ट्रैवल करने की सोच रहा है और वो ये चीज़ें सर्च करेगा तो उसके सामने हमारा आर्टिकल आएगा, वो हमारा आर्टिकल देखेगा, वहाँ पे हम अपने होटल के बारे में ही बात कर सकते हैं और वहाँ के थ्रू हमें बुकिंग्स भी मिल सकती है। और ना भी मिले तो भी हम इस ऑडियंस को, वो जो लोग हमारे इस ब्लॉग पे आ रहे हैं उनको हम रीटारगेटिंग एड्स के थ्रू रीटारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं पुणे में ट्रैवल करने के लिए, पुणे में आने के लिए। और दूसरी बात, ये लोग इंटरेस्टेड हैं और अब ये इन लोगों को हमारे बारे में थोड़ी अवेयरनेस है, क्योंकि हमने एक बार तो इन्हें पूछ ही लिया है। तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए कोल्ड ऑडियंस नहीं रही, ये हमारे लिए वार्म ऑडियंस हो गई। हाँ, तो मैं एक और जो दूसरी बात मैं बात कर रहा था वो ये थी कि ये एक्सपोनेंशियल क्यों है, कंटेंट मार्केटिंग ये जो एक्सपोनेंशियली आपको ग्रोथ कैसे देता है। तो इसका एडवांटेज एक तो ये है कि आपके पास जैसे जैसे आप कंटेंट पोस्ट करते जाएंगे आपके पास सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचता रहेगा, तो आपको प्रमोशन में ऑब्वियसली आसानी होगी। मान लीजिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 लोग आपका हर एक वीडियो देखते हैं, तो आप हज़ारों के हज़ारों ब्लॉग, 1000 ब्लॉग्स, 1000 वीडियो, अब आपने अगला वीडियो पोस्ट किया उसमें नीचे बस एक लिंक रख दी कि अगर आप पुणे सिटी में हैं तो इस ये आप होटल बुक कर सकते हैं। तो 1000 में से हम मान लेते हैं कि 5 लोग पुणे पे ट्रैवल करने का सोच रहे थे, इसलिए वो वीडियो देख रहे थे और उन्होंने क्लिक किया और उन्होंने बुक कर लिया, या फिर वो आपकी वेबसाइट पर आ गए और ये पूरा प्रोसेस जो है फ्री में हुआ। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक तो 1000 सब्सक्राइबर्स ने देख लिया और ऊपर से 20 दिन तक कोई भी कि लोगों के होम पेज पर जा के वो वीडियो और ज़्यादा पॉपुलर होता रहेगा। और जैसे ही 20 दिन खत्म हुए हम एक और वीडियो डाल सकते हैं, या फिर 20 दिन से पहले भी हम एक और वीडियो डाल दें तो हमारे 2 वीडियो साथ साथ हमारे होटल का प्रमोशन कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम एक वीडियो बना सकते हैं और एक्सपोनेंशियली हम ग्रो कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हमारा यूट्यूब चैनल चल गया तो हम लोगों को कह सकते हैं कि हमारा जो होटल है वो अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर भी है, तो आप जाकर हमारा पेज वहाँ पर लाइक करें, वहाँ पर फॉलो करें, तो हमारे हर जगह पर फॉलोअर्स जो हैं बढ़ने लग जाएंगे और हम अलग अलग जगह पर लोगों को रीच आउट करते चले जाएंगे। जैसे कि फेसबुक पर अगर हमारे फॉलोअर्स, यूट्यूब फॉलोअर्स फेसबुक पर भी हमारा पेज लाइक और शेयर करने लगे हैं तो फिर हम उन्हें फेसबुक पर भी वो उनके फ्रेंड्स के तक पहुंचने लग जाएगा, उनके फ्रेंड सर्कल भी तक भी पहुंचने लग जाएगा और ऐसे ऐसे करके हमारा जो है होटल तेज़ी से पॉपुलर होगा। तो ये एडवांटेज है कंटेंट मार्केटिंग का। आप सोच रहे होंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO क्या है। तो SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा डरावना सा लगता है, पर बहुत सिंपल सी चीज़ है। सर्च इंजन मीन्स गूगल इज़ अ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स उसके लिए कंटेंट बनाना, ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए। तो जितने ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट हम लिखेंगे उतने ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल में रैंक करने के। कोई लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारा कोई ना कोई कंटेंट उस कीवर्ड से मैच करके रैंक कर जाए। तो इसे कहते हैं बस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये था हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ये था कंटेंट मार्केटिंग, ये था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में छोटा सा ब्रीफ। तो यहाँ पर जाकर हमारे सारी टैक्टिक्स जो हैं ख़त्म होती हैं और सारी टैक्टिक्स हमने डिटेल में डिस्कस तो नहीं करी हैं, पर हमने किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से हम इन टैक्टिक्स का यूज़ करके ज़्यादा बुकिंग ले सकते हैं, ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं, इस बारे में बात करी। और या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने पूरा सारी टैक्टिक्स देखी, पूरा स्ट्रेटेजी देख रही है आपने। यहाँ ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आपका पूरा मेरा वीडियो सुनने के लिए। मेरी यही कोशिश थी कि मैं होटल्स को हेल्प कर सकूं और आपने यहाँ तक मेरे ख्याल से वीडियो देखा है तो आपको मेरे ख्याल से काफ़ी इंगेजिंग और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप बताइएगा और मुझे वो दीजिएगा, रिकमेंडेशंस, फीडबैक्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड जस्ट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। Thank you everyone, thank you for watching.